दोस्तों, आज वीडियो में एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करेंगे जिसने अपने जीवन में इतने संघर्ष किए जितने कि शायद किसी अभिनेत्री ने न देखी हो। जब इस अभिनेत्री की मौत हुई तो मौत से पहले की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई। बीमारी के दौर में एक समय ऐसा भी आया जब डॉक्टर ने इनके पति को यह तक कह दिया कि आप इन्हें मौत दे देना चाहिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री नरगिस की। जी हाँ दोस्तों, नरगिस जब बीमार थी तो डॉक्टर्स ने सुनील दत्त को यह तक कह दिया था कि अब नरगिस को मौत दे देनी चाहिए। क्या है पूरी कहानी आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि कैसे कोठे पर बैठने वाली महिला की बेटी इतनी बड़ी स्टार बन गई। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नरगिस ने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी। उनका नाम आते ही जहन में फिल्म मदर इंडिया की तस्वीर बन जाती है। उन्होंने महज 28 साल की उम्र में सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार की मां का किरदार निभाकर हर किसी को चौंका दिया था। उनके अभिनय की हर कोई प्रशंसा करता था। हिंदी सिनेमा के महान अभिनेत्रियों में उनकी गिनती होती थी। नरगिस का असली नाम फातिमा राशिद था, जो उन्होंने फिल्मों के लिए बाद में बदलकर नरगिस कर लिया। अभिनेत्री का जन्म एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में 1 जून 1929 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल राशिद था, जबकि हिंदू से मुस्लिम बनने से पहले उनका नाम मोहनचंद उत्तमचंद त्यागी था, जो एक अमीर पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते थे। नरगिस दत्त ने अपने फिल्मी सफर में कई शानदार फिल्में की। नरगिस ने 1935 में फिल्म तलाश हाथ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। 1949 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म अंदाज से बतौर लीड एक्ट्रेसेस डेब्यू किया था। राज कपूर के साथ उन्होंने बरसात, आवारा और आग जैसी हिट फिल्में दी। नरगिस दत्त ने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय के बल पर लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। लेकिन नरगिस के फिल्म इंडस्ट्री में आने की कहानी भी अनोखी है। दोस्तों, कम ही लोगों को पता है कि नरगिस के मां जद्दन बाई को एक कोठे पर बेच दिया गया था। बताया जाता है कि जद्दन बाई की शादी के बाद जब बारात लौट रही थी तो उस पर डाकुओं ने हमला कर दिया था और दहेज लूटकर पति को भी गोली मार दी थी। इस तरह शादी वाले दिन ही जद्दन बाई विधवा हो गई थी। एक बार जद्दन बाई नदी के घाट पर कपड़े धो रही थी और कोई लोक गीत गुनगुना रही थी। उधर से गुजर रही मंडली की एक औरत ने उन्हें साथ चलने को कहा तो सब कुछ छोड़कर नरगिस की मां भागकर कोलकाता आ गई, जहां उन्हें एक कोठे पर बेच दिया गया। कोठे वालों ने लड़की की मां को जद्दन बाई नाम दिया था। जद्दन बाई के हुस्न के चर्चे उस समय पूरे कोलकाता में थे। उसी दौर में पंजाब के खानदानी रईस के बेटे मोहन बाबू डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कोलकाता से लंदन जाने वाले थे। इस दौरान वह जद्दन बाई के कोठे पर जा पहुंचे और उनके हुस्न के ऐसे दीवाने हुए कि जद्दन बाई से शादी करके ही माने। दोनों की शादी के बाद एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने नरगिस रखा। इसके बाद जद्दन बाई किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आई, जहां उनके ठुमरी गायकी की भरपूर प्रशंसा मिली। उन्होंने फिल्म निर्माण प्रारंभ किया, जिसमें पहले पति से जन्मे पुत्र अनवर खान को हीरो बनाया और फिल्म के घाटे को पाटने के लिए उन्होंने नरगिस को अभिनय क्षेत्र में उतारा। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही नरगिस ने कांग्रेस के अधिवेशन में बतौर स्वयंसेवी का कार्य किया। वहां नेहरू ने उन्हें सफ़ेद साड़ी पहनने की सलाह दी और ताउम्र नरगिस ने सफ़ेद साड़ी पहनी। जब युवराज कपूर अपनी पहली फिल्म आग के लिए नरगिस को साइन करने गए तो जद्दन बाई ने पृथ्वीराज कपूर का बेटा होने के नाते नरगिस को फिल्म में काम करने की इजाज़त दे दी। जद्दन बाई ने फिल्म बरसात की शूटिंग के पहले ही दौर में भांप लिया था कि नगेट्स राज कपूर इश्क लड़ा रही है, इसलिए उन्होंने कश्मीर में 30 दिन की आउटडोर शूटिंग की इजाज़त नहीं दी और खंडाला में ही शूटिंग करनी पड़ी। बरसात निर्माण के दौरान ही जद्दन बाई की कैंसर से मौत हो गई।
इसके बाद राज कपूर के नरगिस का सहारा बने 9 सालों तक राज कपूर और नरगिस का अफेयर चला। इस दौरान दोनों ने 17 फिल्मों में काम किया। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के रिश्ते की एक कड़वी सच्चाई यह थी कि राज कपूर पहले से शादीशुदा थे। राज कपूर ने कई बार पत्नी कृष्णा से तलाक लेकर नरगिस ने शादी करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और दोनों के रिश्ते का अंत हो गया। राज कपूर से रिश्ता तोड़ने के बाद नरगिस की जिंदगी में सुनील दत्त की एंट्री हुई। नरगिस ने राज कपूर से अलग होने के बाद फिल्म मदर इंडिया साइन की थी। इस फिल्म के सेट पर ही नरगिस और सुनील दत्त के बीच अच्छी दोस्ती हुई थी और वह प्यार में बदल गई। दरअसल ऊपर वाले ने भी नरगिस और सुनील दत्त मिलन के लिए ही शायद फिल्म मदर इंडिया का सेट तय किया था। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी कि एक दिन अचानक सेट पर अचानक आग लग गई। शायद आग की घटना न होती तो नरगिस अपने असली प्यार को कभी नहीं पा पाते। इस आग ने भले ही सुनील दत्त को जख्मी किया, लेकिन दो दिलों में जो आग लगी जो शायद बिना सेट पर आग लगे संभव नहीं हो पाती। इस घटना ने दोनों के अंदर प्यार की आग भड़का दी। इसके बाद तो सब कुछ इतिहास में दर्ज हो गया। उस दौर से जुड़े लोग बताते हैं कि शूटिंग के दौरान सेट पर किसी वजह से आग लग गई और उसकी उठती लपटों के बीच नरगिस बुरी तरह से घिर चुकी थी और मदद के लिए चीख रही थी, लेकिन वहां मौजूद क्रू मेंबर उस आग में कूदने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे थे। तभी अचानक से वहां मौजूद सुनील दत्त असल जिंदगी के हीरो की तरह नरगिस को बचाने के लिए दौड़े। सुनील दत्त के मन में नरगिस के लिए कितना प्यार भरा था, उस समय उनके जुनून को देखकर पता चला। अपनी जान की परवाह किए बगैर वह आग में कूद पड़े और नरगिस को सुरक्षित निकाल लाई। आग इतनी गंभीर रूप ले चुकी थी कि यदि कुछ देर और होती तो शायद नरगिस के लिए खतरा हो सकता था। सुनील दत्त का डेयरिंग टैब देखकर वहां मौजूद क्रू मेंबर भी अवाक रह गए। इसके घटना के बाद नरगिस को असल में यह महसूस हुआ कि वह जहां अपना प्यार ढूंढ रही थी वहां नहीं था, बल्कि सुनील दत्त थी उनका असली प्यार है। सुनील दत्त का यह रूप नरगिस को इस कदर भाया कि वो उनकी दीवानी हो गई। इस वाक़ये के बाद लगे सुनील दत्त के करीब आ गई और दोनों ने एक दूसरे से जीवन भर का रिश्ता जोड़ लिया। 1958 में नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली। शादी के बाद नरगिस ने फिल्म जगत को अलविदा कह दिया और परिवार पर ध्यान दिया। वैसे दोस्तों, नरगिस और सुनील दत्त के प्यार में पड़ने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। एक बार एक इंटरव्यू में सुनील दत्त साहब ने खुद यह कहानी बताई थी। सुनील दत्त ने एक इंटरव्यू में बताया था, एक बार स्टूडियो में अपनी बहन और उसके 2 बच्चों के साथ बैठा था। मेरी बहन को गले में ट्यूमर हो गई थी क्योंकि मैं उस समय मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था, इसलिए किसी भी बड़े डॉक्टर को नहीं जानता था। जब स्टूडियो में नरगिस जी आई तो उन्होंने मुझे बुलाया। वो मुझे बिरजू कहकर बुलाती थी। मैं उस वक्त काफ़ी गंभीर मुद्रा में था। उन्होंने पूछा क्या बात है। मैंने उन्हें सारी बात बता दी और कहा मेरी बहन को तकलीफ है, लेकिन मैं यहाँ किसी डॉक्टर को नहीं जानता। इसके बाद जब देर रात में घर पहुँचा तो बहन ने मुझे बताया कल सुबह मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, वहाँ मेरा ऑपरेशन होगा। यह सुनकर मैं हैरान था। मैंने पूछा अस्पताल को ले जा रहा है, तो वो बोली नरगिस थी, वो डॉक्टर को लेकर आई थी। चेकअप के बाद कल सुबह मेरा ऑपरेशन होगा। इस तरह नरगिस जी ने बिना मुझे मेरी इतनी बड़ी समस्या चुटकियों में सॉल्व कर दी। इसके बाद से ही वो मेरे दिल में बस गई थी। मुझे लगने लगा था कि मैं जिस तरह की पार्टनर चाहता था नरगिस जी वैसी ही थी। सुनील दत्त ने इंटरव्यू में बताया था, एक दिन वो मेरे यहाँ आई और जब जाने लगी तो मैंने कहा चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इसके बाद हम फिएट कार से नेपियन पीएमसी रोड होते हुए बाल के ईश्वर रोड पहुँचे। फिर मैंने काफ़ी हिम्मत जुटाते हुए उनसे कहा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वह बोली हाँ बिरजू बताओ। मैंने उनसे सीधे कहा क्या आप मुझसे शादी करेंगी। इसके बाद कार में सन्नाटा हो गया। थोड़ी देर बाद उनका घर आ गया और वह बिना जवाब दिए चली गई। इसके बाद मैं सोचने लगा
अगर नरगिस जी ने कहा तो मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर अपने गांव चला जाऊंगा और खेती करूंगा। सुनील दत्त के मुताबिक कुछ समय बाद एक रोज मैं घर पहुंचा तो मेरी बहन मुस्कुरा रही थी। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ तो पंजाबी में बोली, पाजी आपने मुझसे क्यों छुपाया? मैंने कहा क्यों, क्या छुपाया है मैंने तुमसे? इस पर वह बोली नरगिस मान गई है। मैंने कहा क्या मान गई है? वह बोली अब आप क्यों हो, जो आपने कहा था वो मान गई है। इसके बाद 11 मार्च 1958 को नरगिस और सुनील दत्त की शादी हो गई। उनके 3 बच्चे संजय, नम्रता और प्रिया दत्त हुए। लेकिन दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नरगिस को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। कैंसर का पता चलने पर न्यूयॉर्क में इलाज कराया गया। कुछ समय बाद भारत लौटी तो उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई और वह कोमा में चली गई। एक समय तो ऐसा भी आया जब नरगिस कोमा में चली गई थी और डॉक्टर ने सुनील दत्त से कह दिया था कि वो एक्ट्रेस को चैन से मरने दे। डॉक्टर्स ने सुनील दत्त से कहा था कि नरगिस कई महीनों से कोमा में है और अगर वह बच भी गई तो सिर्फ जिंदा लाश की तरह पड़ी रहेंगी। लेकिन सुनील दत्त ने नरगिस को मौत देने से इनकार कर दिया। मेहनत रंग लाई और नरगिस कोमा से बाहर आ गई। वह ठीक हो रही थी, नरगिस कोमा से तो निकल आई। 3 मई 1981 को बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी के रिलीज से 4 दिन पहले नरगिस का निधन हो गया था। दोस्तों नरगिस अपने बेटे संजय के काफी करीब थीं, लेकिन उनके अंतिम समय में ही संजू उनके करीब होकर भी उनके करीब नहीं थे। संजय दत्त अपने कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उन्हें यह मलाल है कि अपनी मां की मौत के समय भी वह के साथ होकर भी साथ नहीं थे। उस वीडियो में वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि जब उनकी मां का निधन हुआ था तब वह बिल्कुल नहीं रोए थे और वह तब रोए थे जब उनके दोस्त राजकुमार हिरानी ने उन्हें मां की आवाज वाला टेप सुनाया था। यह घटना नरगिस दत्त की मौत के 2 साल बाद की है। इसके बाद 4-5 घंटे रोते रहे थे। संजय दत्त ने इसके बाद ही अपनी ड्रग्स छोड़ने की जर्नी को आगे बढ़ाया था। संजय दत्त की जिंदगी में मां की बातों का इतना असर हुआ था कि वह खुद को बदलने के बारे में सोचने लगे थे। वैसे तो मां की मौत से पहले भी संजय दत्त ने ड्रग्स लिया था, लेकिन मां की मौत के बाद वो इसके बहुत ज्यादा आदी हो गए थे। वो एक इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि इस आदत ने उनकी जिंदगी के 9 साल खराब कर दिए। जहां तक नरगिस दत्त का सवाल है तो वह अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और कई मामलों में संजय दत्त ने भी माना है कि मां के प्यार के कारण ही वह काफी बिगड़ गए थे। दोस्तों नरगिस को बॉलीवुड करियर में बहुत मान सम्मान मिला। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने उन्हें राज्यसभा सदस्य भी बनाया। नरगिस राज्यसभा के लिए निर्वाचित पहली महिला थी। इस फिल्म स्टार थी। नरगिस के निधन के बाद मुंबई के बांद्रा में उनके नाम पर सड़क का नामकरण भी किया गया। हर साल होने वाली राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म को नरगिस दत्त को दिया जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर भेजें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।